गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, अगेन एक बहुत अहम टॉपिक, अगेन एक ऐसा टॉपिक जो आपका किसी भी परिस्थिति, किसी भी डायलॉग या फिर एक से ज्यादा इवेंट को आपस में कोरिलेट करने में हेल्प करता है। ऐसा टॉपिक आपके पास में आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट। हिंदी में टॉपिक का नाम आपके पास में रहता है कारण व प्रभाव। कारण और प्रभाव आपके पास में टॉपिक का नाम हो जाता है। अहम टॉपिक में से एक है। और दूसरा, जो हमारे आम जीवन में घटित अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उनमें वास्तव में कोई भी चीज घटित हुई है तो उसके कारण से रिलेट करने में ये टॉपिक आपकी मदद करता है। ठीक है, आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से प्रत्येक चीज जो इस दुनिया के अंदर क्या हो रही है, घटित हो रही है। अगर बिना कारण कोई चीज नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल आप खेत में जो है अनाज बोओगे तो ही अनाज पैदा होगा, बिना बोए अनाज पैदा नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, तो वही चीज है, कोई ना कोई कारण रहा होगा, उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक चीज किसी न किसी कारणवश हो रही है। अगर मैं घर से नहीं निकलता तो मैं आपकी क्लास आज यहाँ पे नहीं लेता। अगर आप क्लास पे क्लिक नहीं करते तो आप क्लास बैठ के लाइव जो है उसको अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हर चीज आपस में रिलेटेड होती है, एक दूसरे से रिलेवेंट आपके पास में यहाँ पर होती है। ठीक है, तो कारण और प्रभाव की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे इवेंट्स जो हैं आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कारण की हम लोग बात करेंगे, मुख्य कारण होता है, सपोर्टिंग कारण होता है, या बहुत सारे कारणों में से एक कारण हो सकता है। ठीक है, आपस में कोई भी कथन आपको दे रखे हैं, आपको जनरली दो कथन दे दिए जाते हैं और उनमें आपस में इंटर रिलेशन पूछ लिया जाता है, या आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ऑप्शन में से कौन सा इसका कारण होगा या ऑप्शन में से कौन सा इसका प्रभाव होगा। 2 से 3 पैटर्न के सवाल आप लोगों के इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। इस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए सर जी, मॉक टेस्ट भी करवा देना, बिल्कुल मॉक करवाए जाएंगे रामू। ठीक है, कुछ आप लोगों को जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, देखो आपको मैंने कहा था कुछ टेस्ट दूंगा, जितने टेस्ट का प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा ही टेस्ट मैं आपको देने वाला हूं। अगला मंथ पूरा कंप्लीट सिलेबस होने के बाद मैं आपको टेस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ ही जो मॉक्स हैं वो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लाइव रन होंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैं आपको कुछ 10 के आसपास मॉक्स करवाऊंगा, 3 ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे जो टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करें, टॉपिक वाइज आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपने लेटेस्ट पढ़ा है, सबसे लेटेस्ट जो एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, मेरे साथ में जुड़े हो, आपको हमेशा बेस्ट और अपडेटेड मैटर यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कारण क्या होता है। कारण किसी घटित घटना का कारण है और प्रभाव किसी कारण के परिणाम है। ठीक है, क्या कहा इसने, कोई भी घटित घटना है उसका कारण है, उसका कॉज हमारे पास में हो जाता है। कॉज इज द रीजन। ठीक है, रीजन वैसा ही शब्द हो गया कॉज के जैसा ही, कॉज इज द रीजन ऑफ एन इवेंट दैट हैज ऑकर्ड। ठीक है, कोई भी चीज घटित हुई है वो किस कारण से घटित हुई है, वही हमारे पास कॉज होता है। प्रभाव किसी कारण के परिणाम है, और प्रभाव क्या होता है, कोई भी चीज पहले कोई इवेंट हुआ है जिससे जुड़ा हुआ वो इवेंट है। ठीक है, तो उस कॉज के कारण ही इफेक्ट हमारे पास में होता है, कारण के बाद ही प्रभाव आपके पास में होता है। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, टाइमलाइन की बात करता हूं, तो कारण पहले होगा और प्रभाव बाद में होगा आपके पास में। किसी घटना के घटित होने के लिए आवश्यक शर्त वह कारण है जो किसी घटना के घटित होने को पूरक बनाता है। ठीक है, किसी कारण के वैध होने के लिए या तो पर्याप्त या आवश्यक होना चाहिए। फॉर ए कॉज टू बी वैलिड इट मस्ट बी आइदर सफिशिएंट और नेसेसरी। अब आता है आपके पास में अहम बिंदु कि आप लोगों से एग्जाम में क्या चेक करवाया जाता है, किस लेवल की सोशल इंटेलिजेंस चेक होती है। तो जो कारण है, कारण 2 तरह का हो सकता है, या तो कारण सफिशिएंट होगा यानी कि पर्याप्त है, अकेला ही बहुत है, या फिर वो नेसेसरी कंडीशन के रूप में हमारे पास में कारण होगा। ठीक है, कोई भी चीज घटित होने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप भूखे हो और आपको पेट भरना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है खाना तो हो, खाओगे क्या। ठीक है, खाने के लिए खाना हो, ये नेसेसरी कंडीशन आपके पास में होगी। ठीक है, अनाज बोना है तो उसके लिए बोने के लिए बीज आपके पास में होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशन हो गई। बीजों के साथ साथ जमीन होनी चाहिए, ये भी नेसेसरी कंडीशन हो गई।
ठीक है, और जितनी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं पैदा होने के लिए वो सारी नेसेसरी कंडीशंस हो जाती हैं। तो नेसेसरी कंडीशंस एक से ज्यादा भी हो सकती है हमारे पास में। और सफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, पर्याप्तता की यहां पे अगर बात करता हूं, तो कई बार कोई एक ही चीज पर्याप्त होती है किसी दूसरे इवेंट के घटित होने के लिए। तो दो तरह के हमारे पास कारण हो जाते हैं, एक हम देख सकते हैं पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट के अकॉर्डिंग, और एक नेसेसरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एक से ज्यादा नेसेसरी कंडीशंस हो सकती है। आगे एग्जांपल से भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, टॉपिक का फ्रेम समझना जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट और इसमें हो क्या रहा है, तो फिर आप अच्छे लेवल पे इनमें सोच पाते हो। Necessary condition for an event to take place is that condition without which the event will not occur. ठीक है, नेसेसरी कंडीशन जो है किसी भी इवेंट के प्लेस होने के लिए, जिसके बिना वो इवेंट जो है वो नहीं हो सकता। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? जैसे बिना बीज के आप फसल नहीं बो सकते, बिना खाना के आप पेट नहीं भर सकते, तो ये नेसेसरी कंडीशन है जिसके बिना अगला जो प्रभाव है वो घटित हो ही नहीं सकता। ठीक है, और देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन इवेंट टू टेक प्लेस इज दैट कंडीशन अंडर हुज प्रेजेंस इवेंट मस्ट ऑकर। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन वो है कि अगर वो कंडीशन है तो फिर इवेंट जरूर घटित होगा, अगर है तो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ वी रिक्वायर, पृथ्वी पे जीवन संभव हो इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो नेसेसरी कंडीशन आप यहां पर देखो, हवा होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना जीवित नहीं रह पाओगे। वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, इसके बिना आप जीवित नहीं रह पाओगे। खाना होना चाहिए, ये सबसे प्राइमरी नेसेसरी आवश्यक कंडीशंस आपके पास में हो जाती है जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, अगला हमारे पास में कंडीशन एबीसी जो एक साथ है वो सफिशिएंट कंडीशंस है। कैसी हैं? सफिशिएंट कंडीशंस हैं, पर्याप्त कंडीशंस हैं कि पृथ्वी पे जीवन एग्जिस्ट कर सकता है, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बट ठीक है, तीनों के तीनों सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तीनों को मिला के दे दिया जाए तो ये पर्याप्त है। आपको मैंने कहा जिंदा रहना है पृथ्वी पे क्या क्या चाहिए, आपने कहा सर हवा हो एक तो, और एक पानी हो, और दूसरा खाना हो, तो हम जिंदा रहेंगे रहेंगे, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये हमारी तीनों मिला के सफिशिएंट कंडीशन होगी। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए, केवल हवा की बात करूं, ठीक है, अर्थ, बट इंडिविजुअली दे आर नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, लेकिन एक एक करके आवश्यक कंडीशन है, हवा भी आवश्यक है, ठीक है, आपके पास में पानी भी आवश्यक है, खाना भी आवश्यक है, और तीनों मिलके सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो अंतर समझ पा रहे हैं दोनों? तो यहां देखिए, देयर वी कैन से दैट देयर मे बी मोर देन वन नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट एंड ऑल दोज नेसेसरी कंडीशंस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, हम कह सकते हैं किसी घटना के घटित होने के लिए एक से अधिक आवश्यक शर्तें हो सकती है और उन सभी आवश्यक शर्तों को पर्याप्त शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। जितनी भी आवश्यक शर्तें हैं, नेसेसरी कंडीशंस है, ठीक है, तो ऑल नेसेसरी कंडीशंस, सारी नेसेसरी कंडीशंस जो हैं ये मिलकर के और फिर आपको सफिशिएंट कंडीशन देती है। ठीक है, एक से ज्यादा है, इन सब का योगफल मिलके आपको जो है सफिशिएंट कंडीशन यहां पर देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस, अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारणों को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे कि एक तो होता है इमीडिएट कॉज, या इमीडिएट कॉज यानी कि तात्कालीन कारण। ठीक है, जैसे आप देखो, एन इमीडिएट कॉज इज द वन विच ऑकर्स इमीडिएटली बिफोर इफेक्ट, यानी कि तुरंत घटित हुआ, कुछ ऐसा हुआ उसके तुरंत बाद इवेंट जो है घटित हो गया। जैसे कि आई स्लेप्ट रोहन आफ्टर दैट ही स्लेप्ट मी, कि एक पर्सन है उसने कहा कि मैंने रोहन को एक चांटा मारा और मेरे चांटा मारते उसने तुरंत रिप्लाई में मुझे चांटा मार दिया। ठीक है, तो यहां जो कारण था वो कारण क्या था कि उसने रोहन के चांटा मारा, और उसका जो इफेक्ट था, तत्कालीन प्रभाव क्या था कि उसने भी जड़ दिया एक और कान पे। ठीक है, तो हेयर द इमीडिएट कॉज कौन सा रहा कि उसने रोहन को थप्पड़ मारा, वो इमीडिएट कारण था, तुरंत कारण, जिसका प्रभाव उसको तुरंत मिल गया। देखिए अगला प्रिंसिपल कॉज क्या होता है? इमीडिएट कॉज आपने देखा, इमीडिएट कॉज के बाद में हमारे पास में आता है प्रिंसिपल कॉज यानी कि प्रमुख कारण। ठीक है, हो सकता है कि कुछ आज जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके बहुत सारे कारण आपके पास में रहे होंगे, बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है, तो यह प्रभाव के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो हमारे पास में रहेगा। जैसे रोहित वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है, वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया। अब वार्षिक परीक्षा में असफल होने के कई कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन उनमें सबसे मुख्य था
कि वह पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, पढ़ाई नहीं करता। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो गया कि वो पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, पढ़ाई नहीं करने के साथ में और भी कारण हो सकते हैं। वो जितना भी पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता, वो किसी और फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से उसको पढ़ाई के लिए कम समय मिल पाता है। तो कारण और बहुत सारे हो जाते हैं आपके असफलता के पीछे। जैसे आप खुद के ऊपर लो, तो किसी भी कंपटीशन में असफलता के पीछे का एक कारण नहीं होता, एक से ज्यादा कारण होते हैं। डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई कारण आप जनरेट कर रहे हो। ठीक है, शॉर्ट्स देख रहे हो, रील देख रहे हो, एक कारण है आपका, एक प्रमुख कारण नहीं है लेकिन एक कारण है। ठीक है, दोस्तों के साथ बात करने लग गए तो आपने टाइम पे फोकस नहीं किया, प्रमुख कारण है लेकिन ये कारण है। ठीक है, फेसबुक चलाने लग गए, मुख्य कारण नहीं है लेकिन ये भी एक कारण है समय खराब करने का। ठीक है, बाहर खेलने चले गए और खेलने में ये भी ध्यान नहीं रहा कि खेलना भी एक लिमिट में जाता है, पढ़ा भी एक लिमिट में जाता है, हर काम एक लिमिट में होता है, वहां भूल गए और वहां दिन भर लगा दिया आपने खेलने में। तो ऐसे करके आप बहुत सारे कारण अपने जीवन में बना रहे हो असफलता के। ठीक है, इसी प्रकार से सफल व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसा कारण बना रहा है जिससे सफलता मिले। जैसे कि आज उसने ये देखा कि शेड्यूल में तो था 4 घंटे पढ़ना है लेकिन 5 घंटे पढ़ लिया, तो एक एक्स्ट्रा उसने प्लस दे दिया कि आज उसने 1 घंटा ज्यादा पढ़ा, यानी कि सफलता के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, दोस्तों के साथ में गया, बस नॉर्मल जो भी काम की बातें थी वो करी और वापस आ गया टाइम से पहले, जितना सोचा था उससे पहले आ गया। तो एक स्टेप उसने और बढ़ाया सफलता की ओर। तो एक एक कदम आपको हर जगह, मोबाइल उठाया, रील्स पे क्लिक ही नहीं किया, रील खुल के तुरंत क्लोज किया, काम की चीज देखी कि मुझे क्लास देखनी है, ऑनलाइन क्लास देखनी है। ठीक है, बलराम सर के प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे को देखने हैं। तो ये उसने मेन वहां पे सेट कर रखा है कि उसको करना क्या है, ये निश्चित है दिमाग में। तो ये सफलता के कारण हो जाते हैं। तो यहाँ एक कारण नहीं है, और जब एक कारण नहीं होता तो ऐसी स्थिति में हम प्रमुख कारण की बात करते हैं। भाई मुख्य कारण क्या है किसी भी इवेंट के घटित होने का। यहाँ मुख्य कारण इस उदाहरण में क्या था, वो पढ़ता नहीं है इसलिए क्या हो गया, असफल हो गया। अगला कॉमन कॉज, यानी कि ये हमारे पास में हो जाता है सामान्य कारण। नेसेसरी कॉज की हमने इमीडिएट कॉज की बात करी, इसके बाद में हमने प्रिंसिपल कॉज की बात करी और यहाँ कॉमन कॉज आ जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, टू इफेक्ट गिवन इन टू स्टेटमेंट में बी कॉज्ड बाय थर्ड अनमेंशन्ड इवेंट दैट इज कॉल्ड द कॉमन कॉज ऑफ द गिवन इवेंट। दो इवेंट हैं और दोनों के दोनों इवेंट जो हैं वो घटित हुए हैं और दोनों का कारण एक ही है, एक ही कारण से दो इफेक्ट आ रहे हैं, दो प्रभाव आ रहे हैं, या दो से ज्यादा प्रभाव आपके पास में हो रहे हैं। तो इस तरह के कॉज को हम कहते हैं कॉमन कॉज, यानी कि एक ही कारण से अलग अलग प्रभाव हो रहे हैं। ठीक है, जैसे पापा आए, पापा ने डांट फटकार लगाई सबको, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, स्कूल में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। उसकी वजह से क्या हुआ, बड़ा भाई तो किताब लेके बैठा, तुरंत पढ़े जा रहा है पूरा का पूरा, छोटा जो है अपना होमवर्क करने लग गया। ठीक है, मम्मी भी तुरंत किचन में जाके खाना बनाने लग गई। तो एक ही इवेंट हुआ और उसकी वजह से अलग अलग इफेक्ट उसके हो गए वहां पर। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, ये कॉमन कॉज आपके पास में हो जाता है, इनको हम कॉमन कॉज बोलते हैं। अब देखो एक कथन है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब आपको पता है कि ये समस्या किसी एक कारण से तो नहीं हुई, इसका कोई प्रमुख कारण रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका एक ही कारण नहीं, एक से ज्यादा कारण है। ठीक है, और आगे देखें, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरा क्या है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहला था ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और दूसरा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो यहां सामान्य कारण यह होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये दोनों आपस में रिलेट नहीं हुए। ठीक है, एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये दोनों अलग अलग इवेंट है, अलग अलग हमारे पास में प्रभाव है और इनका कारण आपस में इंटरलेट नहीं हो रहे, इनका एक ही कारण है। क्या है कि हमारी पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ये मात्रा बढ़ रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसके कारण ही हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपको यहाँ दे रखा था, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नों के प्रकार के ऊपर। प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में कैसा सवाल दिखाई देगा, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ देखो, प्रश्न मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां मैं बात करूं तो भले ही आप जो है एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, भले ही वो आपका सीजीएल मेंस हो या सीएचएसएल का मेंस हो, ठीक है, दोनों के सिलेबस में ये है और ये दोनों प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आरआरबी की मैं बात करूं तो आरआरबी में भी आपके पास में एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और इसके अलावा एएलपी और जेई में,
यहाँ भी एसएससी जेई में भी, इन सब में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों ही टाइप के यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम की मैं बात करूं तो वहीं आपका पीओ लेवल हो या क्लर्क लेवल के एग्जाम की मैं बात करता हूँ, प्रत्येक जगह ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है। इसके अलावा जहां भी ग्रुप या ग्रुप बी लेवल की मैं बात करूं, ठीक है, ये तो इतना हो गया। यूपीएससी की आप बात कर लो, लॉ लेवल के जो एग्जाम है उनकी आप बात कर लो, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सोशल इंटेलिजेंस आपका इसका पार्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करें कि सबसे पहला जो टाइप होता है सवालों का वो कैसा होता है। यहाँ पर कथन व दिशा पे आधारित ये सवाल होते हैं। आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? दो स्टेटमेंट यानी कि कथन आपको यहां पर दिए जाते हैं और इनमें से कारण और प्रभाव के बीच में रिलेशन आपसे पूछा जाता है। अब जो विकल्प हैं आपको सवालों के अंदर किस प्रकार से मिलेंगे उसकी बात करता हूं। सवालों में विकल्प आपको ऐसे मिलते हैं, जैसे पहला विकल्प है कि ये जो पहला कथन था, ये फर्स्ट बोल लो या इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, कि ए कारण है और बी इसका प्रभाव है, पहला विकल्प होता है। फिर विकल्प होता है कि बी कारण है और ए प्रभाव है, ये हमारे पास में। तीसरा होता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कॉज है, दोनों के दोनों कारण है, आपस में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। चौथा होता है बोथ स्टेटमेंट ए और बी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। चौथा है कि ये अलग कारण का प्रभाव है, ये अलग कारण का प्रभाव है, ठीक है, दोनों प्रभाव है। तो तीसरा विकल्प था हमारे पास में कि दोनों के दोनों कारण हैं। चौथा है दोनों के दोनों प्रभाव हैं अलग अलग कारणों के। और पांचवा है कि दोनों के दोनों प्रभाव तो हैं लेकिन एक ही कारण के प्रभाव है। तो ये पांच तरह के विकल्प इस पे टोटल बनते हैं, ठीक है। बैंक हो गया या आपके पास में रेलवे के एग्जाम हो गए, जनरली 4 से 5 ऑप्शंस आपको दे देते हैं। एसएससी 4 ही विकल्प देता है, तो वो सवाल के अकॉर्डिंग इनमें से कोई से भी 4 दे देगा। बाकी विकल्प का फॉर्मेट फिक्स है कि ये 5 तरह के विकल्प आपके बनते हैं। आपको गहन अध्ययन के बाद में ये 5 तरह की चीजें उन दोनों स्टेटमेंट से रिलेट करके देखनी होती है। ये हमारे पास में क्वेश्चन का फॉर्मेट यहां पर हो गया। अब आगे चलें, अगला हमारे पास में देखिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सवाल जो पहले टाइप का वो कैसा होता है, आपको दो स्टेटमेंट यहां पे दे दिए जाते हैं, विकल्प आपके यही है, ऑप्शन आपके यही है, ठीक है, आपके ऑप्शन जो है वो यही है सारे। तो आप देखो रिलेट करो, यहां दे रखा है अहमद इज हेल्दी बॉय, अहमद एक स्वस्थ लड़का है, हिज मदर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फूड ही ईट्स, और उसकी मम्मी जो है वो बहुत पर्टिकुलर है, मतलब बहुत चूजी है, क्या अहमद को खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, कौन सी चीज उसको नहीं खाने देनी है, क्या उसको जरूर खिलाना नहीं चाहते हुए भी। तो यहां हम इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर पढ़ करके आपको इसे देखना है कि इनमें से कौन सा एक कारण हो सकता है दूसरे किसी प्रभाव का। तो आप देखो अहमद एक स्वस्थ है, आज आपको दिखाई दे रहा है वो स्वस्थ है, स्वस्थ होने के पीछे का क्या कारण रहा होगा। तो यहां इसने मेंशन किया कि उसकी मम्मी बहुत पर्टिकुलर हैं उसके खाने को लेकर के। तो मम्मी पर्टिकुलर हैं और मम्मी उसके खाने का ध्यान रखती है, इसलिए हम कह देंगे बी जो है ये हमारे पास में कॉज है और ए जो है वो हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। मम्मी खाने को लेकर बहुत खास ध्यान रखती है, इसी वजह से वो क्या है आपके पास में एक स्वस्थ लड़का है। आगे चल, अगला हमारे पास में देखिए हवाई अड्डे के अधिकारियों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में की जा रही हड़ताल वापस ले ली। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने क्या कर दिया, कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जो हड़ताल की जा रही थी उसको वापस ले लिया, ठीक है। तो यहां से देखो स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको क्या क्लियर हो गया कि हवाई अड्डे के जो अधिकारी थे, the staff of airport authorities called off the strike they were observing in protest against privatization। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो एयरलाइन का स्टाफ था वो धरना दे रहा था और वो धरना उन्होंने वापस ले लिया, धरने को वापस ले लिया। आगे पढ़ो, हवाई अड्डे के अधिकारियों के कर्मचारी अपनी नौकरी पर खतरे की आशंका से हड़ताल पर चले गए। हवाई अड्डे के कर्मचारी जो हैं वो नौकरी पर खतरे जो है उसकी आशंका से हड़ताल पर चले गए। उनको नौकरी पे नौकरी जो है उसका डर था, तो उन्होंने क्या किया कि आशंका से हड़ताल पे चले गए, उस नौकरी की जो खतरे की आशंका थी। अब ध्यान से देखो कौन सा कारण होगा और कौन सा प्रभाव होगा ये आपको रिलेट करना है, ठीक है। पहले वाले में इसने बोला था कि स्ट्राइक को वापस ले लिया और दूसरे में बोला है कि स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज वेंट ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे चले गए। तो सबसे पहले तो यही घटित होगा, भाई पहले स्ट्राइक पे बैठे होंगे, स्ट्राइक पे बैठे बिना, हड़ताल पे बैठे बिना तो हड़ताल वापस ली नहीं जा सकती। तो सबसे पहले ये हुआ, ये यहां पे था कारण, ठीक है।
इस वाले इवेंट के लिए ये कारण है, ठीक है, ये कारण था और कारण है बी हमारे पास में। इसके बाद में इफेक्ट घटित हुआ है, प्रभाव हमारे पास में हुआ है और प्रभाव आपके पास में है ए। ठीक, हड़ताल पे चले गए। अच्छा, हड़ताल पे जाने का कारण क्या था? नौकरी पे खतरा था और यहाँ जो हड़ताल है उसको इन्होंने क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो क्या आपस में ये कॉज एंड इफेक्ट का यही रिलेशन रखेंगे? क्या यही रिलेशन हमारे पास में कॉज एंड इफेक्ट का यहां पर होगा? ठीक है, क्या यही होगा? या आप लोगों से पूछा गया? ठीक, सोचो, इस पे थोड़ा सा सोचो कि क्या इन दोनों में कॉज एंड इफेक्ट का ये रिलेशन होगा? क्या हड़ताल पे बैठे इसी कारण से हड़ताल हटी, या हड़ताल के हटने के पीछे का कारण अलग है और हड़ताल पे जाने के पीछे का कारण आपके पास में अलग है? ठीक है, ये आपको यहां पर रिलेट करना है। कैसे देख सकते हैं इनको बताओ? ठीक है, तो यहां देखो, हम कहेंगे कि सर दोनों के दोनों प्रभाव है, ये भी प्रभाव है। ठीक है, ये कारण है कि प्रभाव में बोलूं तो आप बोलोगे सर ये प्रभाव है, और किसका प्रभाव है? नौकरी पे खतरा था इसलिए हड़ताल पे बैठे। हड़ताल पे राजी खुशी तो बैठेगा नहीं कोई, ये भी प्रभाव है। ये भी सर देखा जाए तो एक प्रभाव है। अगर हड़ताल से कोई वापस हटाए तो कब हटता है? जब उनकी मांगों को सुना जाता है। उनकी मांगों को सुना जाता है, उनकी बात को के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनसे बात की जाती है। तो हम कहेंगे कि कारण प्रभाव का ये रिलेशन नहीं है। टाइमलाइन तो हमने देख ली कि भैया टाइमलाइन देखी जाए, टाइमलाइन देखी जाए तो पहले ये घटित हुआ है बी, पहले बी और बाद में ए। लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। इसका कारण हमारे पास कुछ है और इसका कारण हमारे पास में कुछ है। दोनों का कारण अलग अलग है। यहां टाइमलाइन के आधार पे कॉज और इफेक्ट नहीं करेंगे जैसा पिछली बार किया था हमने। टाइमलाइन नहीं देखी जाएगी, इसके बजाय हम लोग देखेंगे कि यहां हमारे पास में दोनों के पीछे का जो कारण है, दोनों के पीछे का कारण अलग अलग है। पहला कारण और इसका कारण अलग है। तो कौन सा विकल्प आएगा? डी। दोनों प्रभाव हैं, दोनों का अलग अलग कारण है। क्या है? अलग अलग कारण है। इस लेवल पे आपको सोचना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास, हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी एक्स ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। क्या किया? हाल ही में जो राज्य विधानसभा चुनाव हुए हैं, पार्टी एक्स ने स्पष्ट बहुमत मिला है। अगला, हाल ही में जनता में और राज्य के सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में भी अशांति थी। Of late, there was unrest in public and also among the members of ruling party of the state. ठीक, जनता में और राज्य के सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में अशांति थी। जनता में भी अशांति थी, सत्तारूढ़ दल में भी अशांति थी और हाल ही में राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी एक्स ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है, देखो हमें यहां पर देखो कैसे रिलेट कर सकते हैं। आपका एक दिमाग तो ये चल रहा होगा कि सर ये चीज थी इसीलिए पार्टी एक्स जीत गई, लेकिन इनकी पार्टी तो हमें नहीं पता। बी में जो है, बी में जो हमारे पास में सत्तारूढ़ दल है या हमारे पास में जनता है, उनके बीच में तो आपको यहाँ पर जो है, इनके बीच में हमारे पास में हमको नहीं पता कि ये किस तरीके से आपस में रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपस में जो है ये आपस में रिलेट होंगे। जैसे ये हमारे पास में था कि सर यहां हमने देखा कि पार्टी एक्स जो है वो हमारे पास में क्लियर जो है वोटिंग के साथ में, स्पष्ट बहुमत के साथ में यहां पर जीत चुकी है। जबकि यहां अगर बात की जाए तो सदस्यों में अशांति थी, जनता में भी जो है असमंजस्य वहां पर था और ऐसी स्थिति आपके पास में थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि सर दोनों के पीछे का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ठीक है, मतलब पार्टी एक्स अगर जीती है तो आपको पता है लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। इलेक्शन जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए आप अलग अलग चीजें करते हो। केवल ये नहीं कह सकते कि रैलियां ली थी या न्यूज पे हमारा एड चल रहा था या लोगों तक एसएमएस के थ्रू जानकारी पहुंचाई। उनके जो अलग अलग दल हैं उन्होंने लोगों की पब्लिक मीटिंग्स वहां पर ली। ठीक है, ये सब कारण रहे। तो यहाँ हम कहेंगे इसका भी कुछ ना कुछ कारण है और इसका भी कुछ ना कुछ कारण है। अशांति का, यहाँ पे अशांति थी इनके बीच में, आपको थोड़ी पता है किस कारण से अशांति थी, कोई कारण रहा होगा।
और जनता में अशांति थी, इसका भी कारण रहा होगा। अब आप तो ये सोचो, क्या इन दोनों का कारण एक ही हो सकता है क्या? ठीक है, इन दोनों का कारण एक ही हो सकता है क्या? बिल्कुल, इन दोनों का कारण कहीं ना कहीं आपस में एक ही कारण है, एक ही कारण आपके पास में, क्योंकि बात इलेक्शन से रिलेटेड है, अभी के इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हो, अगर पब्लिक में अशांति होना और जनता में अशांति होना और फिर किसी दूसरी पार्टी का जीत जाना, ये सब कहीं ना कहीं एक ही कारण से हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे ई आपके पास करेक्ट आंसर होगा, एक ही कारण से दोनों घटित हुए। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए दूसरे प्रकार के सवाल। ठीक है, दूसरे प्रकार के सवाल डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या दे रखा हो, कॉज एंड इफेक्ट दे रखा हो। ऐसे सवालों में क्या दिया जाता है कि या तो आपको सवाल में कारण दे दिया जाएगा और इसके बाद में ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें 4 से 5 प्रभाव, कि इस कारण का कौन सा प्रभाव होगा ये पूछ लेगा, या फिर आपको सवाल में प्रभाव दिया जाएगा और ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस में आपके पास में कारण होंगे 4 से 5 कारण, उनमें से जो प्रमुख कारण उसका है उसको आपको छांटना होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, दूसरा टाइप हो जाता है। देखिए यहां हमारे पास में देखेंगे, पिछले 2 दिनों में आए भीषण चक्रवाती तूफान से राज्य का अधिकांश हिस्सा बह गया। राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वो यहां पर बह गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कारण का संभावित प्रभाव नहीं हो सकता? यहां पूछ रहा है नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि प्रभाव इसके एक से ज्यादा प्रभाव होंगे चक्रवाती तूफान आने के, बिल्कुल होंगे। चक्रवाती तूफान आएगा तो कोई सामान वामान लेके वहां से भागेगा, घरों को खाली करेंगे, मवेशियों को बचाएंगे, खाने का इंतजाम करेंगे, अपना पैसा और संपत्ति को समेटेंगे। वही बहुत सारे प्रभाव उसके होंगे चक्रवाती तूफान आने पे। ठीक है, आने वाले 1 महीने के खाने का जुगाड़ करेंगे, बच्चों का जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन कौन सा प्रभाव नहीं हो सकता ये आपको पढ़ के यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ो, पढ़ने के बाद में इन पे गौर करो कि आपस में किस तरीके से हमारे पास में रिलेट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमको बताना है कि ठीक है, पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। ठीक है, तो पिछले 2 वर्ष में आए भीषण चक्रवाती तूफान से राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वो बह गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कारण का संभावित प्रभाव हो सकता है? राज्य का अधिकांश हिस्सा बह गया, स्वेप्ट अवे मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट डे। बहने से मतलब है कि ज्यादातर हिस्से के राज्य का जो हिस्सा है उसमें बाढ़ आ गई, ये कहना चाहता है। अब इसका कौन सा प्रभाव नहीं हो सकता? पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, बिल्कुल ये कारण हो सकता है। ठीक है, भारी बारिश के कारण भारी जो है चक्रवाती तूफान आ सकता है। कई लोग बेघर हो गए क्योंकि उनके घर बह गए, ये भी यहाँ पे कारण हो सकता है। राज्य की संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई, सही बात है, जब आधे शहर पे चक्रवाती तूफान आ जाएगा तो संचारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी दफ्तर और स्कूल खुले जाएंगे, खुले रखे जाएंगे। भैया ये इसका प्रभाव नहीं हो सकता, स्कूल तो बंद करेगी गवर्नमेंट, कि आधे हिस्से में आ गया, बचे हुए हिस्से में स्कूल नहीं चलने देंगे, क्या पता वहां पे तूफान पहुंच गया, बच्चों के जान माल पे खतरा होगा, तो ये यहाँ पे इसका जो है प्रभाव नहीं हो सकता। आगे चलो, अगला हमारे पास में असर, पिछले 3 महीने में अनाज और सब्जियों की कीमतों में करीब 30% का इजाफा हुआ है। 30% बढ़ा है, किसकी कीमत बढ़ी है? अनाज की और सब्जियों की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पर्टिकुलर कॉज ऑफ द अबाउट इफेक्ट। इस प्रभाव का कारण की बात हो रही है यहाँ पे, कारण, इसका क्या कारण है? कीमत के बढ़ने का क्या कारण है? अब कीमत कई कारणों के कारण बढ़ सकती है, उनमें से कौन सा यहाँ पे संभावित कारण नहीं हो सकता पूछा। देखिए
द फार्मर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर फार्मिंग स्टाइल, किसानों ने अपनी खेती की शैली बदलने का फैसला किया। खेती की शैली बदलने का फैसला किया है। अब खेती की शैली बदलने के कारण सब्जियों की और अनाज की कीमतों में वृद्धि होना, ठीक है। देखो हम ये मान के चलते हैं कोई भी अगर चीज बदली जाती है, सुधार किया जाता है, तो टेक्नोलॉजिकल तरीके से और फास्ट और अच्छे तरीके से वहां पर उस चीज को किया जाता है। तो यहाँ द प्राइसेस ऑफ अदर प्रोडक्ट हैव इंक्रीज मोर देन 30%, अन्य उत्पादों की कीमतें 30% से अधिक बढ़ गई हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि कृषि उत्पादों की कीमत भी बढ़ी हो। द नंबर ऑफ फार्मर्स हैव रिड्यूस, किसानों की संख्या कम हो गई है। किसानों की संख्या कम होगी तो सीधी सी बात है जो कीमतें बढ़ना लाजमी है, कम प्रोडक्शन होगा। ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मिंग हैज नॉट बीन व्यूड एज रेप्यूटेड वर्क, खेती के व्यवसाय को एक प्रतिष्ठित कार्य के रूप में नहीं देखा गया है। अच्छा, नहीं देखा जाएगा खेती को प्रतिष्ठित कार्य के रूप में, तो खेती कम लोग करेंगे, और खेती कम लोग करेंगे तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि खेती कम लोगों ने की है। ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ हमारे पास में लोग किसान जो है वो कम किसानी की जो कीमत है या खेती की जो कीमत हमारे पास में है वो ज्यादा बढ़ के आपके पास में यहाँ पर आए। देखिए शैली बदलने का फैसला किया है, ये कोई उपरोक्त आपके पास में सही कारण यहाँ पे नहीं हो सकता। दूसरा देखो 30% बढ़ गई, ये चीज इसने यहाँ पर मेंशन करी है कि 30% जो है वो इंक्रीज वहां पर हो चुका है। ठीक है, तो आप देखो कैसे हम इसको रिलेट जो है एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको देखो कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पे। तीस परसेंट हमारे पास में देखो फार्मिंग स्टाइल बदली गई है, किसानी का तरीका अगर बदला जाएगा तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इन दोनों में कंपटीशन है, हमें पता है, ये तो संभावित कारण, ये भी संभावित कारण है, और नन ऑफ दीज हम तब तक नहीं लगाते। देखो बैंकिंग एग्जाम में नन ऑफ दीज दिया जाता है, एसएससी नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं देता। इन दोनों में से हमारे पास में कौन सा कारण हो सकता है? देखो पहला बोलता है खेती की शैली बदली है, तो शैली बदली है तो कहीं ना कहीं कारण हो सकता है हमारे पास में, लेकिन 30% अन्य चीजों का प्राइस बढ़ा है। हर चीज के प्राइस बढ़ने के पीछे का कारण होता है, जैसे दूध का प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो दूधिया है वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, या फिर जो भैंसों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम हो गई जानवरों की, जिसकी वजह से दूध की सप्लाई कम हो गई। तो हर चीज का अलग अलग कारण होता है। वैसे ही अगर बाकी चीजों का प्राइस बढ़ा है, जैसे टमाटर का प्राइस अभी बीच में बढ़ गया था, जरूरी थोड़ी ना आलू गोभी और चीजों का भी बढ़े, नहीं ना। ठीक है, तो सबका ये आपस में इंटर रिलेटेड हो जरूरी नहीं है, तो ये हमारे पास में संभावित कारण हो ऐसा हम नहीं कह सकते, बाकी संभावित कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक शब्द ये देता है संभावित, यानी कि उसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में है कि आमतौर पर अतीत में हुए कथन कारण होते हैं जबकि वर्तमान में दिए गए कथन प्रभाव होते हैं। कॉन्सेप्ट एंड रूल्स को वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। जनरली स्टेटमेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट आर द कॉज व्हाइल द स्टेटमेंट इन प्रेजेंट आर द फ्यूचर। जनरल, इन जनरल वे में टाइमलाइन जिसकी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला होता है टाइमलाइन चेक करो। कारण जो है पहले घटित होता है, तो कहीं ना कहीं ये इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ज्यादातर क्वेश्चंस में कारण और प्रभाव देख पाते हो। जैसे यहां चेक करो, देयर हैज बीन मास रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स बाय इंडियन आईटी कंपनीज। इंडियन आईटी कंपनी है, उसने बहुत सारे लोगों को हायर किया है आईटी कंपनीज के अंदर। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली आउटसोर्सिंग आईटी रिलेटेड फंक्शंस टू इंडिया एंड चाइना। कई विकसित देश तेजी से आईटी से संबंधित कार्यों को भारत और चीन को आउटसोर्स कर रहे हैं। ज्यादातर डेवलप कंट्री क्या कर रही है? इंक्रीजिंग आउटसोर्सिंग आईटी रिलेटेड फंक्शंस, जितने भी आईटी रिलेटेड उनके काम है उनको आउटसोर्स करवा रही है, बाहर से करवा रही है। ठीक है, और ऐसे में आप देख लो, पहले ये हुआ होगा और ये होने के बाद में इन्होंने रिक्रूट किया होगा, मतलब पहले काम आएगा, काम होने के बाद ही तो काम करने के लिए लोगों को हायर किया जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं दूसरा कॉज है, पहला प्रभाव है, दूसरा कारण है। पहले जो हो रहा है वो कारण है और बाद में जो हो रहा है वो प्रभाव आपके पास में है। ठीक है, और आपस में रिलेट भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि कोई भी कंपनी है, मान लो कैसी भी कंपनी है, आप खुद भी दुकान खोल के बैठे हो, आप दुकान पे 10 बंदे कब रखोगे? जब दुकान पे इतना काम है कि 10 बंदे जो है पूरे टाइम लगे रहेंगे, तब जाके आप 10 बंदों को लगाओगे दुकान पे। तो वही चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में दूसरा जो कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें, रीड ईच स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। ये हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत गहराई से स्टेटमेंट को पढ़ना है, वो क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, कारण प्रभाव के रिलेशन से उसको आपको चेक करना है, वो आपको देखना है। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, किस तरह के कारण और प्रभाव की उसके अंदर बात हो रही है।
ठीक है, और दूसरा हर एक स्टेटमेंट अपने आप में कारण है या प्रभाव है, और फिर आपस में दोनों को इंटररिलेट भी करना होता है। तो ये देखिए यहाँ विकल्प आपके पास में ये सारे के सारे हैं। यहाँ पे देखो सवाल है, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ टूरिस्ट बस कैरिंग 40 पैसेंजर्स फेल्ड व्हाइल नेगोशिएटिंग ए स्टिफ क्लाइंब ऑन ए हिली रोड। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया, तो 40 यात्रियों को ले जा रही टूरिस्ट बस का पहाड़ी रास्ते पर कड़ी चढ़ाई के दौरान, कड़ी चढ़ाई थी और उसी टाइम ब्रेक फेल हो गए, आ गया बुलावा। अब देखो, द टूरिस्ट बस फेल इनटू दी जॉर्ज किलिंग एटलीस्ट 10 पैसेंजर्स एंड सीरियसली इंजरिंग ऑल दी रिमेनिंग। पर्यटक बस खाई में गिर गई, कम से कम 10 यात्री तो प्यारे हो गए और बाकी सब जो है गंभीर रूप से घायल हैं और वो भी कहीं ना कहीं प्यारे होने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो यहां हमारे पास में 2 के 2 ये है। तो पहले अगर देखा जाए तो पहले घटित हुआ है ये और बाद में घटित हुआ है ये, दोनों के दोनों में पर्यटक बस के खाई में गिरने की बात हो रही है, यहाँ पे टूरिस्ट बस की बात हो रही। ठीक है, तो इनको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या रहा, कारण रहा, और यहाँ हमारे पास में इसका प्रभाव क्या रहा, ब्रेकिंग सिस्टम फेल होने का, कि ब्रेकिंग सिस्टम फेल होगा तो बस जो है वो खाई में गिरेगी। ठीक है, ब्रेक ही नहीं है तो रोकोगे कैसे भाई, उसके तो पहिए हैं, वो तो दौड़ी चली जाएगी। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि सर हमारे पास में पहला कारण दूसरा प्रभाव है, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो है उनका प्राइस जो है वो तुरंत प्रभाव से बढ़ाने का फैसला किया। अच्छा, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा एलपीजी गैस के प्राइस बढ़ाने का। दूसरा पढ़ो, सरकार ने केरोसिन की कीमतें तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की भी कीमत बढ़ाने का फैसला किया है और सरकार ने तत्काल प्रभाव से क्या करने का फैसला किया है, केरोसिन की कीमत भी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार दो अलग अलग कॉमोडिटीज जो हैं उनकी प्राइसेस यहां पर बढ़ा रही है। क्या कर रही है, अलग अलग कॉमोडिटीज जो हैं उनकी प्राइसेस जो है वो वहां पर बढ़ाई जा रही है। तो आप देखो कि दो चीजें एक साथ घटित होना, और वो भी क्या हो रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट से दोनों के दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण रहा होगा, देश को फाइनेंशियली जो है वो नीड की जरूरत होगी किसी एक डिपार्टमेंट में पैसा लगाने के लिए, तो कॉमोडिटीज के ऊपर टैक्स लगाना, टैक्स से पैसा वसूलना, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो एक ही कारण रहा होगा। एक ही कारण से हम रिलेट कर सकते हैं, एक ही कारण कोई ना कोई होना चाहिए, एक से ज्यादा एक से इंटररिलेटेड चीजों पर टैक्स बढ़ा है। ठीक है, तो एक ही कारण होगा, ऐसा ऑप्शन होता है ई आपके पास। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए, कथनों को कारण और प्रभाव संबंध में जबरदस्ती फिट करने का प्रयास नहीं करें। ठीक है, आपको फोर्स नहीं करना। जैसे आपने देखा कोई चीज पहले घटित हो रही है, कोई चीज बाद में घटित हो रही है, और एक ही चीज से रिलेटेड आपके पास में वो इवेंट्स हैं, तो जबरदस्ती फिट मत करो उसको, जबरदस्ती कारण प्रभाव मत बढ़ाओ। ठीक है, जैसे यहाँ कथन देखो, द प्राइसेस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्यूल हैज राइजन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों के दौरान विमान ईंधन की कीमतें जो है उनमें बढ़ोतरी हुई है। अगला पढ़ेंगे, भारत में कई यात्री एयरलाइंस को अपने हवाई किराए में लगभग 10% की कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में कई यात्री एयरलाइंस जो है हवाई किराए में 10% की कटौती जो है करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्या होना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है। हैव बीन फोर्स्ड, फोर्स किया है, करो 10% घटाना है किराया। ठीक है, अब पहला था प्राइस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्यूल हैज राइजन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, देखो अब है तो दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में, लेकिन आप इनको जबरदस्ती फोर्सफुली एक दूसरे के साथ में रिलेट मत करो। ठीक है, इधर तेल बढ़ा है और तेल बढ़ भी गया, तेल की कीमतें बढ़ गई और प्राइसेस उनसे कम करवा लिए, दोनों अलग अलग कारणों के प्रभाव है। इसका कारण कुछ अलग है, यहां इसका कारण जो है ये भी अलग है कुछ। ठीक है, दोनों के कारण अलग अलग आपके पास में, दोनों का एक सिंपल कारण यहाँ पे नहीं है, वो एक ही कारण से दोनों चीजें यहाँ पर घटित हो। ठीक है, दोनों का कारण जो है वो हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे डी विकल्प के साथ में। ठीक है, डी के साथ में हम लोग यहाँ पर जाएंगे, बोथ का दोनों का अलग अलग कारण। अब जबरदस्ती फिट मत करो इनको, एक साथ हो रहे हैं, इंटर रिलेट हो रहे ना, नहीं हो रहे इंटर रिलेट। नेक्स्ट अगला हमारे पास में, कथनों को जोड़ने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। अपना जो सोशल इंटेलिजेंस है, आपकी जो जीके है वो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, आपका सोशियोलॉजी साइकोलॉजी लेवल की चीज है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है
एसएसटी आप लोगों ने पढ़ा है, तो बेसिक नॉलेज, बेसिक जीके जो है उसका उपयोग आपको डेफिनेटली इनको रिलेट करने के लिए करना होता है। जैसे यहाँ देखिए कथन आपको दे रखा है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन दी अंडरग्राउंड वाटर लेवल कॉलम एट ऑल प्लेसेस इन दिल्ली ड्यू टू द लास्ट ईयर्स मानसून रेंज। पिछले वर्ष की मानसूनी बारिश के कारण दिल्ली में सभी स्थानों पर भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ एक तरीके से आप देख लो, मानसूनी बारिश एक कारण है, इसका प्रभाव है दिल्ली में सभी स्थानों पर भूमिगत वृद्धि होना। आगे बढ़ो, पिछले साल रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई ट्रेकों को रद्द करना पड़ा था। पिछले साल जो है रेलवे ट्रैक पे पानी भर गया था और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था। अब आप देखो, अंडरग्राउंड वाटर लेवल का बढ़ना और ट्रेनों का कैंसिल होना, इनके पीछे का जो कारण हमारे पास में है वो आप जनरल नॉलेज से सोच सकते हो कि एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटर रिलेटेड ही हमारे पास में यहाँ पर होगा, एक ही कारण होगा। और यहाँ दे भी रखा है, ये मानसूनी बारिश जो है इसका भी कारण है, इसके कारण यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे भी पानी भरा है, तो हम कहेंगे बोथ के बोथ जो है दोनों इस इफेक्ट के कारण होंगे। ये एक ही कारण है दोनों का, दोनों का क्या है, एक ही कारण है, जिसे हम लोग जानते हैं कॉमन कॉज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कॉमन कॉज। नेक्स्ट अगला हमारे पास अब लोग आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। हर एक वैरायटी हमने देख ली, हर एक वैरायटी के सवाल हमने यहाँ पर देख लिए। कॉज कितने प्रकार का होता है, प्रभाव हमारे पास में कितने प्रकार का होता है, आपस का इंटर रिलेशन हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। आइए देखिए, पहला सवाल आपके पास, कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने विश्वविद्यालय से अलग होने और स्वायत्त बनने के कॉलेज प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की। कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने विश्वविद्यालय से अलग होने और स्वायत्त बनने के कॉलेज प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपनी राय, इसके खिलाफ अपनी राय दी। ठीक है, छात्रों का अपनी राय देना, किसके अगेंस्ट राय दे रहे हैं? स्वायत्त यानी कि अलग बनने के ऊपर, यूनिवर्सिटी से अलग होने के ऊपर राय दी। अगला, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने घटक कॉलेजों को अनुदान देने से असमर्थता व्यक्त की। कि विश्वविद्यालय ने क्या कर दिया, कोई भी जो हमारे पास में यूनिवर्सिटी होती है उससे जुड़े हुए कॉलेजेस आपके पास में होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजेस आपके पास में होते हैं, और उन कॉलेजेस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो कॉलेज हैं, अगर वो घटक अपने जो कॉलेज वहां के कॉलेजों को फंड नहीं दे पा रहे, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को कोई क्यों चाहेगा? जनरली यूनिवर्सिटीज का काम क्या होता है? फंड वगैरह को मैनेज करना। ठीक है, फंड जो है उसको मैनेज करना। तो हम कहेंगे कि सर पहले ये हुआ होगा, पहले डेफिनेट सी बात है ये हुआ है कि उन्होंने कॉलेजों को पैसा देना ही बंद कर दिया, नहीं देंगे, और फिर कॉलेज ने बोला हम स्वतंत्र हैं अब से, अब हम यूनिवर्सिटी की कोई शर्त नहीं मानेंगे। ठीक है, और इसके खिलाफ जो है अपनी राय जो है व्यक्त करी है। तो यहां हमारे पास है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डिसीजन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस बनना चाह रही है, तो पहले ये चीज हुई है, बाद में ये हुई है। हम लोग यहाँ पे टाइम लाइन यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है उससे हम लोग देख सकते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। दूसरा कारण है, पहला प्रभाव इसका होगा। आगे चलो, नेक्स्ट हम लोग देखें यहां पर, देश की ज्यादातर स्टील उत्पादक कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान काफी मुनाफा कमाया है। देश की ज्यादातर स्टील उत्पादक कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान काफी मुनाफा कमाया है। कई एशियाई देश भारत से भारी मात्रा में स्टील आयात करते हैं। ठीक है, देखो, देश की ज्यादातर स्टील उत्पादक कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान काफी मुनाफा कमाया है, लास्ट ईयर ऐसा हुआ है। और इधर देखो, कई एशियाई देश भारत से भारी मात्रा में स्टील खरीदते हैं। ठीक है, तो अब देखो, भारत की स्टील कंपनी मुनाफा कैसे कमाएगी? स्टील बेच के, स्टील बेच के। ठीक है, और यहां मेंशन किया गया है कि ये एशियाई देश खरीदते हैं, तो पहले ये हुआ होगा कि एशियाई देशों ने स्टील कंपनियों से दबा के स्टील खरीदा होगा, और तब जाके हम लोग ये देख सकते हैं कि बाद में हमारे पास में क्या हुआ कि उनके वित्त वर्ष के दौरान उन्होंने जोड़ के देखा यार इस बार तो बड़ा मुनाफा हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड कारण है, दूसरा प्रभाव है, दोनों आपस में इंटररिलेट यहां पर हो रहे। आगे चलो, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, इस बरसात के मौसम में सिटी ए में जल जनित बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। पानी के कारण होने वाली बीमारी जो है उसमें काफी कमी आई है इस बरसात के मौसम में। ठीक है, कौन से शहर में? सिटी ए में। अगला, सरकार ने साल की शुरुआत में सिटी ए में 4 नए सिविल अस्पताल खोले। सरकार ने क्या कर दिया? 4 नए सिविल अस्पताल जो हैं वो वहां पर खोले गए हैं। ठीक है, सिविल अस्पताल अगर खोले जाएंगे तो इसका प्रभाव आपके पास में यहां पर क्या होगा? देखो, यहां अगर हम लोग देखें
तो सिविल अस्पताल खोले गए हैं तो उसका प्रभाव ये होगा कि लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, उनके ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। जबकि यहां अगर हम लोग देखें तो जल जनित बीमारियां कम हो रही है। ठीक है, तो बीमारी कोई हॉस्पिटल खुलने से कम होती है क्या? अगर ऐसा होता तो सरकार 1000 हॉस्पिटल खोल देती, आप बीमार ही नहीं पड़ते। हॉस्पिटल तो बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट करवाने के लिए है। ठीक है, और ट्रीटमेंट करवाने से मरीजों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। मरीजों की संख्या तो खुद का ध्यान रखेंगे तभी होगी। तो दोनों के दोनों जो है, इसका जो है हमारे पास में ये भी अपने आप में एक कारण है। हॉस्पिटल खोलने के कारण इसके प्रभाव होंगे, मरीजों को जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, ज्यादा एक्सेस हो पाएगी, सब अपने इलाकों में हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे। और जल जनित बीमारी कम हुई है तो ये भी अपने आप में कारण या प्रभाव है। दोनों अलग अलग क्या है, आपस में कारण है। दोनों अपने आप में क्या है, कारण यहां पर है। दोनों का कोई एक कारण नहीं है। इनको प्रभाव के रूप में भी यहां पर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर ब्रॉन डिजीजेस इन सिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो दोनों अपने आप में कारण है, दोनों अलग है। देखो, पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता, आपस में रिलेट तो हो नहीं रहे थे। ठीक है, और दूसरा, अब हमें यह देखना था दोनों कारण है या दोनों प्रभाव। अब ये चीज तो अपने आप में कारण है, हॉस्पिटल का खुलना। ठीक है, और इन दोनों को हम कह सकते हैं दोनों इंडिविजुअल कॉजेस हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। ठीक है, 10वीं की क्लास करवाते हैं, अधिकांश का रिजल्ट अच्छा रहा। ठीक है, सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों में चले गए। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा होना और सरकारी टीचर का छोड़ करके जाना, ये दोनों अलग अलग इवेंट है। सरकारी टीचर क्यों छोड़ के गया, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ठीक है, और रिजल्ट अच्छा आया है, इसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और ये दोनों कारण एक नहीं हो सकते। एक ही चीज के कारण जो है स्कूल का टीचर भी छोड़ के जा रहा है, रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है, तो ऐसा एक चीज हमारे पास में नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे दोनों प्रभाव हैं, दोनों प्रभाव हैं, दोनों का कुछ ना कुछ कारण है, और वो कारण दोनों स्वतंत्र कारण यहां पर होगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में देखिए, सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस तय की है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैव रिसेंटली फिक्स्ड द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय अनएडेड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर मच लोअर देन द फीस चार्ज लास्ट ईयर। ठीक है, क्या कर दी, प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस जो है वो काफी कम यहां पर गवर्नमेंट ने करवा दी है। रिसेंटली फिक्स द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय अनएडेड इंस्टीट्यूशंस जो है, उनकी फीस को गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया है, कम यहां पर करवाया है। ठीक है, दूसरा, गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले उच्च शुल्क के विरोध में इच्छुक छात्रों के माता पिता ने पिछले साल एक गंभीर आंदोलन किया। ठीक है, देखो कुछ शब्द हैं, जैसे गंभीर आंदोलन किया, मतलब आंदोलन को छोटा मोटा नहीं था, और पेरेंट्स ने एक साथ किया है। और आपको पता है, जब भी, अब यहाँ पे जनरल नॉलेज भी यूज करो कि जनरली ऐसा जब पेरेंट्स इकट्ठे होकर कोई प्रदर्शन कर दें कि यहाँ फीस बहुत ज्यादा है, स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है हमारे बच्चों की, एक से एक बढ़ के फीस ली जा रही है, तरह तरह की फीस हमसे वसूली जा रही है। ठीक है, तो ऐसा आंदोलन होता है तो फिर सरकार इंटरप्ट करती है और वहां पर क्या करती है, फीस जो तय की गई है उसको कम करवाती है, अगर जबरदस्ती बहुत ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट सेकंड जो है वो कारण है, और फर्स्ट जो है उसका क्या हो जाएगा, प्रभाव होगा। ये हमारे पास कारण होगा, क्योंकि ये चीज अगर घटित नहीं होगी, आंदोलन नहीं होगा, तो स्कूल तो बढ़ाएगा ही फीस को, कम तो वहां पर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, अगला हमारे पास में पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में घर तोड़ने वालों के एक समूह को पकड़ा है। घर तोड़ने वालों के समूह को क्या किया है, पकड़ा है। ठीक है, देखिए, इलाके के नागरिक समूह में इलाके में रात्रि निगरानी शुरू कर दी गई है। देखो, रात में निगरानी हो रही है, आप खुद से सोशल इंटेलिजेंस लगाओ, आपकी कॉलोनी के सभी लोग रातों को जग रहे, क्यों, डर है, किस चीज का डर है, चोरी चकारी का डर होगा, चोरी चकारी का डर होगा। ठीक है भाई, चोरियां हो गई आपके इलाके के 2 घरों में, अब देखो ड्यूटियां लगना स्टार्ट हो गई सबकी, भाई घरों की रक्षा करो, घर का सामान चोरी हो रहा है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ कारण है। यहाँ घर तोड़ने वाले रिसेंटली गॉट ए ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। ठीक है, तो ये तोड़ने नहीं, एक तरीके से चोरों के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, चोरों के बारे में। हाल ही में चोरों के एक समूह को पकड़ा है। तो चोरों के समूह को पकड़ा है, और चोरों का समूह पकड़ा गया मतलब चोरी होती थी, और चोरी होती थी इसीलिए वहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि रात में निगरानी कर रहे हैं। तो इन दोनों का कारण एक ही है, चोरी, या आप कह लो चोर।
ठीक है, चोर थे इसीलिए पुलिस ने चोरों को पकड़ा, चोरी हुई है इसीलिए पकड़ा, दूसरा चोरी हुई है इसीलिए वहां के लोग जो है रात को निगरानी कर रहे हैं। हम कहेंगे दोनों प्रभाव हैं और किस कारण से हुए, एक ही कारण से हुए। आगे चलो, अगला हमारे पास में देखिए, बड़ी संख्या में लोगों की गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गैर कानूनी भीड़ थी और तितर बितर करने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, आगे देखो, पुलिस अत्याचार के विरोध में नागरिक मंच ने आम हड़ताल का आह्वान किया है। पुलिस के अत्याचार के विरोध में नागरिक मंच ने आम हड़ताल का आह्वान किया है कि आम हड़ताल यहां पर की जाएगी। ठीक है, अब आप देखो, बड़ी संख्या में लोगों ने गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठीक है, गैर कानूनी भीड़ थी, उसको हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस अत्याचार के विरोध में नागरिक मंच ने आम हड़ताल का आह्वान किया है। ठीक है, देखो, पुलिस अत्याचारों की बात हुई है। अत्याचार क्या होते हैं, पुलिस के अत्याचार क्या होंगे आपके ऊपर, जबरदस्ती आपको जेल में डाल दिया, आप रैली वगैरह में थे, आपको डंडा वगैरह मारा, कूटा, ठीक है उन्होंने। ठीक है, तो यहां पहले पुलिस के ऊपर लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो टाइमलाइन अगर देखी जाए तो आप ध्यान से देखना, टाइमलाइन देखी जाए, ये सवाल ऐसा है आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है, लेकिन यहां जो है आम हड़ताल का आह्वान किया है। यहां आम हड़ताल नहीं तोड़ी इन्होंने, कोई गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर किया था। गैर कानूनी भीड़ यानी कि कानून को आपको इन्फॉर्म करना होता है, कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा करनी है तो आपको वहां के जो है पुलिस अधिकारी उनको इन्फॉर्म करना होता है कि हम यहाँ पे सभा करना चाहते हैं, ये भीड़ इतनी यहाँ पर इकट्ठी होगी और उसके बाद में आप जो है ऐसी सभा कर सकते हो। और अगर गैर कानूनी भीड़ वहां पे खड़ी है जिसका कानून को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं था, तो पुलिस फिर उनपे लाठीचार्ज करके उनको तितर बितर करेगी, उस भीड़ को अलग करेगी। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि वो बेचारे खड़े थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अब पुलिस ने कूट दिया उनको। अब खड़े तो किसी और कारण से थे, लेकिन अब पुलिस के अगेंस्ट हड़ताल उन्होंने बोल दी, आम हड़ताल पे जाएंगे, ऐसे कैसे पीटा हमको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर प्रभाव होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये पहला हमारे पास कारण था, दूसरा प्रभाव। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में स्थानीय सहकारी ऋण समिति ने तत्काल प्रभाव से किसानों को कर्ज देना बंद करने का फैसला किया। सहकारी ऋण समिति ने तत्काल प्रभाव से किसानों को कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा, तो कर्ज नहीं देने का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। अगला, बड़ी संख्या में क्रेडिट सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा क्रेडिट सोसाइटी से निकाल लिया है। ए लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी मेंबर्स, क्रेडिट सोसाइटी के जो मेंबर थे उन्होंने अपना पैसा क्रेडिट सोसाइटी से वापस निकाल लिया। ठीक है, कोई ना कोई डर रहा होगा पैसे को वापस निकालने का, और यहां था किसानों को कर्ज देना बंद हो गया। ठीक है, कि वो सहकारी बैंक जो है किसानों को कर्ज भी नहीं दे रहा। अब आप देखो, ये कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेट तो हो रहे हैं। ठीक है, इंटर रिलेट हमारे पास में यहां पर हो रहा है। देखो, जमा राशि को वापस निकालना, लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी मेंबर्स है विड्रॉन मेजर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, इन्होंने अपना पैसा वापस निकाल लिया, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट सोसाइटी के पास में कम पैसा बचेगा और स्थानीय सहकारी ऋण समिति ने तत्काल प्रभाव से किसानों को कर्ज देना बंद कर दिया। अब भाई देखो, बैंक कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको लोन देता है तो पैसा छाप के देता है कि 10 लाख चाहिए, 10 लाख रुपए छापो और दे दो, नहीं, ऐसा अधिकार थोड़ी ना उनके पास, में पैसा छापो और दे दो। बैंक के पास जो पैसा होता है लोगों का ही पैसा है, और लोग अगर पैसा नहीं डालेंगे तो बैंक भी लोन नहीं देगा, सीधी सी बात है। लोग अगर ज्यादा पैसा उसमें रखेंगे, बैंक भी ज्यादा लोन देगा, क्योंकि बैंक कमा किससे रहा है, बैंक कमाता है लोन से, लोन और इंटरेस्ट पे जो वो पैसा देता है, भले ही वो दुकान का लोन दे रहा है, कॉमर्शियल लोन दे रहा है, किसी बिजनेस के लिए लोन दे रहा है या मकान बनाने के लिए लोन दे रहा है, उन सब चीजों से कमाता है। ठीक है, तो यहां हम लोग कहेंगे कि दूसरा कारण है, ये कारण है पैसा जो है बड़ी संख्या में निकाल लिया तो बैंक के पास हो गया पैसा कम, और ऐसे में बैंक अगर लोन ज्यादा देगा तो दिवालिया निकल जाएगा उसका, तो यही यहाँ पे प्रभाव हमारे पास में हो गया पहला। ठीक है, तो हल्का सा बैंकिंग नॉलेज, बैंक किस पैटर्न पे काम करता है, ऐसी जनरल नॉलेज अगर आपके पास में है तो इनको आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। पुलिस प्रशासन महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है। ठीक है, देखिए, द पुलिस अथॉरिटी हैव बीन अनेबल टू नेम द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। पुलिस पकड़ नहीं पा रही, औरतों के खिलाफ जो क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ नहीं पा रही। ठीक है, और पहला था, पिछले कुछ दिनों के दौरान शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, देख ये भी एक इवेंट है तो दोनों कहीं ना कहीं महिला पे होने वाले अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्या
दोनों का कारण एक दूसरे में कारण है क्या? जबरदस्ती कारण नहीं बनाना, आपको सोचना है उस पे, ठीक है? तो यहां देखो, अपराध करने वालों की संख्या जो है उनको पकड़ने में पुलिस असमर्थ है। पुलिस नहीं पकड़ पा रही तो क्या इस वजह से चोर जो है वो पुलिस नहीं पकड़ पा रही उनको, तो क्या ये कारण हो सकता है क्या कि लोग अपराध ज्यादा करें? ये कारण नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहां हम लोग कहेंगे इसका भी कुछ ना कुछ कारण है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही, चोर ज्यादा दिमाग वाला है, ठीक है? या वो घटनाएं ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब पुलिस नहीं है, पर जो भी कारण होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा पुलिस के नहीं पकड़ने का। और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है, तो पुलिस के नहीं पकड़ने के कारण थोड़ी ना अत्याचार बढ़ता है, ठीक है? तो ये आपस में इंटर रिलेट नहीं है, वैसे आपको लग रहा है कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इसका भी कारण हमारे पास अलग है, इसका कुछ अलग कारण है, इसका कुछ अलग कारण है, और दोनों जो है अपने आप में कारण ही है, ठीक है? दोनों अपने आप में कारण है। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटना बढ़ी है तो इसके बाद में महिलाएं घर से बाहर निकलना कम कर देंगी, पेरेंट्स औरतों को बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है? और पुलिस चौकन्नी हो जाएगी, पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी महिलाओं का अत्याचार रोकने के लिए। तो इसके बहुत सारे प्रभाव है। इधर देखो, अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है, ठीक है? असमर्थ है तो इसके कारण भी बहुत सारे प्रभाव यहाँ पे हो सकते हैं। असमर्थ है, ज्यादा फोर्स वहां पे इंक्लूड की जाएगी, कैमरा वगैरह लगवाए जाएंगे, वो उसका प्रभाव हो सकता है। दोनों अलग अलग कारण यहाँ पर है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगार जो है वो इस साल ज्यादा है, ठीक है? क्या समझे? इस साल युवा बेरोजगार ज्यादा है। दूसरा पढ़ो, एक बैंक द्वारा मैनेजर पद के लिए जारी विज्ञापन के तहत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए, ठीक है? तो देखो, कहीं ना कहीं अगर युवा बेरोजगार ज्यादा है, तो युवा बेरोजगार ज्यादा है तो बेरोजगार क्या है? उसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो रोजगार जब मिलेगा तो तुरंत अप्लाई भी उसके लिए करेगा। जैसा आप जानते हो, बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए हर एक एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम में अपियर होते हो, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है? तो फॉर्म के भरने का पीछे पीछे का कारण जो है वो डेफिनेट सी बात है कि कारण हमारे पास रहा होगा और कारण के कारण ही प्रभाव होगा। फॉर्म अगर लाखों लोगों के द्वारा भरा जा रहा है, रेलवे का फॉर्म है, करोड़ों लोगों ने भरा, क्यों भरा? बेरोजगारी थी, युवा बेरोजगार देश में ज्यादा है, इसीलिए फॉर्म निकलते ही उसमें लाखों करोड़ों लोग भर देते हैं। तो कारण ये, प्रभाव ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस साल तिलहन का जो उत्पादन है वो बहुत कम हो गया, ठीक है? तो देखो, सरकार ने खाद्य तेल की आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सरकार ने क्या कर दिया? खाद्य तेल की आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, कि खाद्य तेल की आयात मात्रा जो है वो बढ़ाने से इनकार कर दिया कि नहीं बढ़ाई जाएगी। और पहला है, इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। तो देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। इस साल तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, ठीक है? कैसे आप को रिलेट कर सकते हो आपस में, किस प्रकार से इनको यहां पर रिलेट करेंगे, ठीक है? तिलहन का उत्पादन अगर गिरा है तो कई कारण हो सकते हैं। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या हमारे पास में जो है प्रोडक्शन के लिए जो कुछ चाहिए होता है वैसा माहौल नहीं था, बारिश वगैरह आ गई, बारिश पानी होती है, जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें वहां पर अवेलेबल नहीं हो रही, ठीक है? तो इस प्रकार के कई सारे कारण आपके पास में हो सकते हैं। सरकार ने खाद्य तेल की आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया, खाद्य तेल की आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया, ठीक है? तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो, आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट हैव डिक्लाइंड टू इंक्रीज द इंपोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है? और देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर। ऑयल सीड्स के उत्पादन में शार्प डिक्लाइन आया है, ठीक है? तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, और गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया टू इंक्रीज द इंपोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है? इंपोर्ट क्वांटिटी जो है उसको आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया कि आयात की मात्रा नहीं बढ़ाई जाएगी खाद्य तेल की, ठीक है? देखो, दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास में, दोनों की अगर बात की जाए, दोनों इवेंट हमारे पास अलग अलग है। दोनों इवेंट जो हैं वो हमारे पास में अलग अलग है, ठीक है? तो इनकार करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखो, यहां हम लोग कहें कि सर गिरावट में कमी आई है तिलहन के उत्पादन में, तो और फिर सरकार का आयात से इनकार कर देना, तो
इसमें हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सरकार चाहती है कि तिलहन का उत्पादन बढ़े। जैसे मान लो गेहूं का उत्पादन है, गेहूं बाहर से खरीदते हैं, बेसिक सी चीज है, गेहूं ऐसी चीज है हर एक व्यक्ति के काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार अगर चाहे कि गेहूं हमारे देश में पैदा हो, तो ऐसे में क्या करेगी, वो बाहर से गेहूं खरीदना कम कर देगी, उस पर कंट्रोल कर देगी, ठीक है। तो यहां देखो ये दोनों तो आपस में अलग अलग हो गए, खाद्य तेल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों इवेंट जो हैं हमारे पास में अलग अलग है। तिलहन के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई, बहुत ज्यादा गिरावट आई है, ठीक है। और खाद्य तेल की आयात मात्रा बढ़ाने से इनकार कर दिया सरकार ने, खाद्य तेल ज्यादा खरीदा भी नहीं जाएगा, कम भी पैदा हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण अलग है, इसके पीछे का कारण अलग है, ठीक है। और इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, सरकार नहीं खरीद रही है भाई, इसके पीछे का कारण होता है भारी गिरावट की जगह बहुत भारी मात्रा में पैदा हो रहा है, तो बाहर से खरीदना जो है उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाए। दोनों अलग है, दोनों के कारण हमारे पास अलग अलग होंगे। डी के साथ हम लोग जाएंगे डेफिनेटली। आगे चलो, अगला हमारे पास में किसानों ने अपनी खरीफ फसलें सरकारी एजेंसियों को न बेचने का निर्णय किया है। खरीफ फसल को सरकारी एजेंसियों को नहीं बेचने का फैसला किया कि सरकार को नहीं बेचेंगे हम लोग, किसी को भी बेच देंगे। अगला देखो, सरकार ने पिछले महीने से लेकर अगले 6 महीने तक चलने वाली खरीफ फसलों के खरीद मूल्य में कटौती कर दी। पिछले महीने से लेकर अगले 6 महीने तक चलने वाली खरीफ फसलों के खरीद मूल्य में कटौती कर दी, ठीक है। ये हमारे पास में यहां पर है, पिछले महीने से लेकर के अगले 6 महीने तक खरीफ फसलों का जो खरीद मूल्य है उसमें कटौती कर दी, भाई सस्ते में खरीदा जाएगा। अब सरकार सस्ते में खरीदेगी खरीफ फसलों को, कहीं ना कहीं यही कारण है कि किसान सरकार को नहीं बेच रहे, हम खुद ही बेच लेंगे तुमसे ज्यादा, तो तुम जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा हम खुद ही बेच लेंगे, ठीक है। तो सरकारी एजेंसियों को नहीं बेचने का फैसला किया है। तो यहां हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं ये कारण रहा है, खरीद मूल्य कम हुई है, वरना किसान क्यों दिक्कत होगी, किसान को दिक्कत है, उसको मिनिमम सेलिंग प्राइस तो मिले कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारियों ने अगले महीने को तीसरी तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल का आह्वान किया। जैसे सबसे बड़ा बैंक हमारा एसबीआई है, मान लो एसबीआई के कर्मचारी बोले कि अगले महीने की 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, कि कोई फिक्स नहीं, हम तो बैठेंगे भैया हड़ताल पे, हमारी मांगे सुनो। अगला, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपना सप्ताह भर का प्रदर्शन वापस ले लिया। द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विड्रॉन देयर वीक लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन जो उनका था उसको वापस ले लिया। देखो इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, अगर कोई एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन को वापस ले ले तो उसकी मांगे सुनी गई होंगी, उसकी बात को ध्यान में रखा गया होगा, इसीलिए, ठीक है। तो इसका कारण अलग है, इसको पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारियों ने अगले महीने की 3 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पे क्यों जाता है आदमी, उसकी मांगे कुछ ना कुछ मांगे हैं, डिमांड है उनकी, ठीक है। तो ये हमारे पास में, अब देखो यहाँ कारण था मांग का डिमांड होना, डिमांड तो यहाँ पे नहीं की गई। दूसरा, ये प्रदर्शन को वापस ले लिया, कब लेगा वापस, ठीक है। मान लो आप हड़ताल पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही, आपका डिपार्टमेंट आपकी सुनता नहीं है, ठीक है, आप सबके साथ में गलत हो रहा है, हड़ताल पे बैठ गए, अब हड़ताल से वापस क्यों आओगे, क्योंकि अब अथॉरिटी आपसे बात करेगी, गवर्नमेंट बीच में आएगी, हाँ भाई क्या दिक्कत है बताओ, बात करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। दोनों का कारण अलग अलग है, आपस में रिलेट नहीं हो रहे दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहां हम लोग जाएंगे डी के साथ, क्योंकि दोनों के दोनों इफेक्ट हैं और दोनों का कारण अलग अलग है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, देश में ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाके काफी समय से लोड शेडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। अगले सरकार बिजली संकट से उबरने में सफल नहीं हुई तो लोड शेडिंग को शहरी इलाकों तक भी बढ़ाया जाएगा। देश में ग्रामीण और अर्ध शहरी, गांव और अर्ध शहरी जो इलाके हैं, काफी समय से लोड शेडिंग जो है उससे समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये समस्या काफी समय से है, अगर सरकार बिजली संकट से उबरने में सफल नहीं हुई तो लोड शेडिंग को शहरी इलाकों तक भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कटौती वहां पे ज्यादा हो रही है गांव में और अर्ध शहरी इलाकों में, आप जानते हो, ठीक है, वो कटौती अब शहरों में भी की जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। बिजली संकट से उबरने के लिए सफल नहीं हुई, तो बिजली संकट है उसके कारण ये शहरों में भी काटी जा सकती है, यहाँ ये अर्ध शहरी इलाकों में काटी जा रही है, लोड से समस्या से घूम रहे हैं, इसका भी क्या है, दोनों में बिजली संकट जो है वो इनका मुख्य कारण है। क्या है, बिजली संकट जो है वो हमारे पास में यहाँ पर मुख्य कारण होगा, और कोई कारण तो हम जानते नहीं होगा इनका यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों अपने आप में अलग अलग है, आप समझ गए, ठीक।
दोनों अपने आप में अलग अलग है, जूझ रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रभाव भी कह सकते हैं और इसके कारण प्रभाव भी घटित होंगे आपके पास। अगर बिजली संकट से उबरने में सफल नहीं हुई तो लोड शेडिंग को इलाकों में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ए और बी तो नहीं होगा, ये आप समझ गए, एक दूसरे का कारण प्रभाव नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर 15 में पहले हड़ताल हुई, 15 तो करवाया नहीं अभी, 13 में पहले हड़ताल हुई और फिर हड़ताल को वापस ले लिया। तो हड़ताल होना, कोई हड़ताल वापस लेने का कारण थोड़ी होगा आकाश, सोचो आप तो ऐसे देख लो, आप उनकी जगह पे, आप हड़ताल पे बैठे क्योंकि कुछ मांगे थी आपकी, फिर आपने हड़ताल वापस ली, तो टाइमलाइन में तो ठीक है, एक पहले एक बाद में, लेकिन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थोड़ी आंसर करना होता है, जनरल नॉलेज भी लगानी होती है, दोनों के पीछे का कारण अलग है। आप हड़ताल वापस लोगे क्योंकि आपके मांगे सुनेगा, या आपकी बात जो है वो रखी गई और उस बात को सामने वाले ने सुना। आप हड़ताल पे इसलिए गए क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तो दोनों के कारण यहाँ पे अलग अलग हमारे पास में होंगे। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों तो अलग अलग है, लोड शेडिंग दोनों जगह हो रही है, दोनों का कारण भी अलग अलग है। ठीक है, और दोनों अपने आप में इंडिविजुअल हैं, एक चीज तो क्लियर है। अब बात ये आ गई, दोनों इंडिविजुअल हैं तो क्या दोनों प्रभाव कहें दोनों को, या दोनों को हम कारण कहें, यहाँ पे दोनों को कारण कहें या दोनों को प्रभाव कहें। ठीक है, देखो लोड शेडिंग के कारण प्रभाव तो अब घटित होगा, लोड शेडिंग तो हो रही है, वहां पे गवर्नमेंट कर रही है, उसके कारण लोग परेशान होंगे, काम रुकेगा और बहुत तरह की चीजें होंगी, तो दोनों के दोनों जो है हमारे पास में क्या होंगे, इंडिविजुअल कारण होंगे। नेक्स्ट अगला चले, स्कूल प्राधिकरण ने एक्स एसटीडी से पूछा है छात्रों को रविवार को आयोजित होने वाली विशेष कक्षाओं में भाग लेना चाहिए। स्कूल अथॉरिटी हैव आस्क्ड द एक्स स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू अटेम्प्ट स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडे, कि 10वीं क्लास के बालकों की स्पेशल क्लास होगी, अटेंड करना है, स्कूल अथॉरिटी ने बच्चों से बोला है। अगला, द पेरेंट्स ऑफ एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैव विड्रॉन देयर वार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्टेड ऑन संडे। ठीक है, तो यहां देखो ये हुई ना बात हमारे पास में। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन में नहीं जाने दे रहे उनको, तो सीधी सी बात है, प्राइवेट ट्यूशन में कब नहीं जाने देंगे, जब वो ट्यूशन जो है उनको स्कूल में ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, स्कूल में ही अवेलेबल हो जाएगा, तो पहले स्कूल ये हुआ होगा, पहले ये घटित हुआ होगा, और ट्यूशन सब पढ़ाते हैं, तो पेरेंट्स ने बोला होगा स्कूल में ही आपका जो है ये स्पेशल क्लास हो रही है, तो फिर स्कूल में जाओ, प्राइवेट ट्यूशन क्यों जाते हो, ये बाद में हुआ है। ठीक है, और आपस में रिलेटेड भी है, ये कारण रहा है, तभी ये हमारे पास में प्रभाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी आम जनता तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी जानकारी, सभी जानकारी आम जनता तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पहले प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी इन सभी जानकारियों तक आम जनता की पहुंच नहीं थी। ठीक है, तो यहां देखो पहले पहुंच नहीं थी, पहले वो शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं थी, और फिर सरकार ने इस दिशा में आम जनता तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सीधी सी बात है, कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में कब होता है, जब वहां पहले से नहीं था, फिर सरकार वहां जाती है, जैसे सड़क नहीं थी जहां पे वहां तक सड़कें पहुंचाई जा रही हैं, जहां हॉस्पिटल नहीं है वहां तक हॉस्पिटल पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, और जहां हमारे पास में प्राथमिक शिक्षा नहीं है वहां तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा रही है, तो ये कारण है और इसका प्रभाव ये है। ये तो सोशल इंटेलिजेंस दैनिक जीवन में आपको पता है इस तरीके से घटित हो रहा है, बी होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में, आज का जीवन बहुत तेज, मांगलिक और सभी पहलुओं से विविधता से भरा हुआ है, जो कभी कभी तनावपूर्ण स्थितियों का कारण बनता है। तो किशोरों में आत्महत्या के मामलों की संख्या बढ़ रही है। द लाइफ टुडे इज टू फास्ट, डिमांडिंग एंड फुल ऑफ वेराइटी इन ऑल एस्पेक्ट्स विच एट टाइम्स लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ठीक है, आज का जीवन बहुत तेज, मांगलिक और सभी पहलुओं से विविधता से भरा हुआ है, जो कभी कभी तनावपूर्ण स्थितियों का कारण बनता है। बहुत सारे पहलू हैं और इसीलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनती है, ये तो खुद ही कारण दे रहा है यहाँ पे। अगला पढ़ो, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस अमंग टीनेजर्स इज ऑन इंक्रीज। ठीक है, सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं। तो देखो पहला तो हमें बता रहा है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों बन रही है, कि एक जीवन बहुत फास्ट हो गया, सबकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं होती हैं, फुल ऑफ वैरायटी है सारे एस्पेक्ट में, और इसके कारण क्या होता है,
एट टाइम्स, ज्यादातर समय जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, टेंशन वाली सिचुएशन बनती है। अगला इसने कहा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस अमंग टीनेजर्स इज ऑन इंक्रीज, किशोरों में आत्महत्या के मामलों की संख्या में बढ़ी हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो, ठीक है, कि सर किशोरों की आत्महत्या का कारण कुछ अलग है, इसका कारण अलग होगा। दूसरा, जो आज का जीवन तेज हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति है, तो उसका भी कारण कुछ है, वो कारण खुद ही दे रखा उसने, तेज और वो है। लेकिन आपस में इनको रिलेट फोर्सफुली मत करो कि स्ट्रेसफुल था इसलिए कर लिया उन्होंने, ठीक है, स्ट्रेसफुल था इसलिए कर लिया। तो ये हम लोग देखें, दोनों के दोनों हमारे पास में यहाँ पर जो है रिलेट करें, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई ना कोई कारण है, तो फर्स्ट से सेकंड रिलेट होगा, और नहीं होगा तो फिर दोनों अलग होंगे। ठीक है, तो यहां हम देखें, यहाँ पे, ठीक, तो ये डेफिनेटली हम लोग कहेंगे पहला जो है वो एक कारण के रूप में काम करेगा, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। ठीक है, और विविधता इसने शब्द बोल दिया, वैरायटी यहाँ पे, और वैरायटी यानी कि सभी चीजें आ गई, वैरायटी शब्द में सारी चीजें आ गई, दो प्रॉब्लम इसने बोली है। तो हम एक के साथ में जाएंगे कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रही हैं जिसके कारण ऐसे मामले यहां पर बढ़ रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के कारण। क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग में बंद रखना पड़ा, अधिकांश भाग में सप्ताह के इनको क्या रखना पड़ा, बंद यहां पर रखना पड़ा। ठीक है, देखो, कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों से हटा लिया, क्षेत्र के सभी स्कूलों को सप्ताह के अधिकांश भाग के लिए बंद रखना पड़ा। देखो, सारे स्कूल बंद रहे, सारे स्कूल बंद रहे, कारण है कुछ ना कुछ उसका, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा सारे स्कूल को बंद रखने का, एक भी चालू नहीं है, सारे बंद है। ये बोलता है कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों से हटा लिया, मैनी पेरेंट्स हैव विथड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल। ठीक है, इसका भी कारण रहा होगा। अब यहां देखो, अगर हम इसका कारण, सेकंड का कारण फर्स्ट को लें कि स्कूल बंद थे, तो सारे स्कूल बंद थे। अगर आप एक स्कूल से निकाल रहे हो तो जिसमें आप जाओगे वो भी तो बंद ही था, तो ये चीज कारण तो नहीं है इसका, ये कारण तो नहीं है। ठीक है, कारण तो नहीं है, क्योंकि कारण तो तब होता ना जब कुछ स्कूल बंद थे, तो जो बंद थे उनके पेरेंट्स सोच सकते हैं कि यार हम निकालते हैं यहाँ से, बार बार बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्कूल में डालेंगे जो बंद नहीं होता, सारे ही बंद थे, तो हम यहां पर बोलेंगे कि दोनों के दोनों इफेक्ट हैं और दोनों का कारण अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के कुछ छोटे बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया, छोटे बैंकों पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अगला पढ़ो, द स्मॉल बैंक्स इन प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया आर नॉट इन पोजीशन टू विथस्टैंड विद कंपटीशन ऑफ द बिगेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर। बड़े बैंकों से कंपटीशन नहीं कर पा रहे छोटे छोटे बैंक, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक। ठीक है, सीधी सी बात है, यही कारण रहा होगा कि हमारे जो बैंक है अच्छा नहीं कर पा रहे, और बैंक अच्छा नहीं करता तो आरबीआई का काम क्या होता है, मतलब आप जनरल नॉलेज से जानते हो आरबीआई का काम है रेगुलेट करना सारे बैंकों को। ठीक है, अब कहीं पे भी कोई ढंग से चल नहीं पा रहा है, वो घाटे में जाएगा तो टाइम पे बंद करवा देगा उसको, तुम भाई बंद करो, तुम्हारा हिसाब किताब जुड़वा लिया हमने, तुम नहीं चलोगे आगे, ज्यादा घाटा मत खाओ, बंद कर करा के फ्री हो लो। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रभाव रहा होगा, तो बिल्कुल ये हमारे पास, जैसे आप बैंकिंग में पढ़ते हो, ठीक है, ये आपके पास रिलेट होगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में, सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के तहत बड़ी संख्या में चीनी का आयात किया है, घरेलू बाजार में चीनी की कीमत में हाल के महीने में भारी गिरावट आई है। ठीक है, देखिए, सरकार ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के तहत बड़ी संख्या में चीनी का आयात किया, चीनी बड़ी संख्या में खरीदी गई है, और दूसरा, घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में हाल के महीने में भारी गिरावट आई है। ठीक है, चीनी की कीमत में क्या हुई है, भारी गिरावट आई है। ठीक, तो अब देखो, यहां देखो, निश्चित रूप से चीनी की मान लो कीमत में कमी आ रही है, कीमत में कमी कब होती है, जब उसकी सप्लाई बहुत है, मतलब सप्लाई काफी है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, सीधी सी बात है। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, दुनिया की कोई भी कमोडिटी आपके पास में, तो बेसिक जनरल नॉलेज आप अच्छे से जानते हो, जिसकी डिमांड कम है उसकी प्राइस ज्यादा होती है, जिसकी डिमांड सप्लाई अच्छी है उसकी प्राइस नॉर्मल आपके पास में होती है। ठीक है, और अगर अभी कोई, जैसे टमाटर बीच में महंगे हो गए थे, अब सस्ते हो गए, क्यों हो गए, सप्लाई है, उनकी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो वही चीज यहां हो रही है
कि बड़ी संख्या में अगर आयात होगा, बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा, तो बड़ी संख्या में खरीद ली चीनी। अब खरीद के बैठेंगे थोड़ी, कोई सरकार ही खाएगी, लोगों को नहीं देगी, बिकवाएगी उसको, और बेचेंगे तो घरेलू बाजार में चीनी की कीमत में क्या होगी, भारी गिरावट आएगी। तो हम बोलेंगे ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब अगला हमारे पास में, यूरोपीय बाजार में गुणवत्तापूर्ण चाय की मांग में वृद्धि के कारण भारत ने इस वर्ष चाय निर्यात के मूल्य को पिछले सभी वर्षों से अधिक कर दिया। चाय की मांग में वृद्धि के कारण भारत ने इस वर्ष चाय निर्यात के मूल्य को, चाय कितनी रेट में बेचा जाएगा उसको हाईएस्ट कर दिया। महंगी बेच रहे हैं चाय को, क्या कर रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं। सेकंड पढ़ो, पिछले 2 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में कॉफी की मांग में वृद्धि हुई है। कॉफी की मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हुई है घरेलू बाजार में, तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और चाय यहां पर बात किसकी हो रही है, इंक्रीज इन दी डिमांड ऑफ कॉफी इन दी डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू मार्केट की बात हो रही है, जबकि यहाँ बाहर बेचने की बात हो रही है। एक जगह कॉफी, एक जगह चाय की बात हो रही है। दोनों हमारे पास में क्या होंगे सर, दोनों के दोनों यहाँ पे हमारे पास में अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दोनों के पीछे के कारण की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये अपने आप में कुछ कारण है, सभी वर्षों से अधिक कर दिया है। तो अब क्या होगा कि गुणवत्तापूर्ण चाय जो है उसको महंगा कर दिया, हो सकता है बाहर के देशों में उसकी मांग कम हो जाए, ठीक है, उसकी मांग जो है वो कम हो जाए, प्राइस को बढ़ा दिया वहां पे, और कई तरह के प्रभाव होंगे, ज्यादा लोग बाहर बेचने पे ध्यान देंगे महंगी चाय को। यहाँ पिछले 2 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में काफी वृद्धि हुई है, तो इसका भी कुछ कारण रहा होगा। हम साफ जानते हैं दोनों का एक कारण तो नहीं है, ठीक है, तो दोनों हमारे पास में अलग अलग है। क्या दोनों, या तो दोनों कारण या दोनों प्रभाव आपस में तो इंटर रिलेट नहीं हो रहे, ठीक है, तो दोनों डेफिनेट सी बात है। इनके बाद में मांग की वृद्धि होने के बाद में, इसके बाद में क्या घटित होगा, इसके प्रभाव क्या होंगे, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो दोनों को कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दोनों अलग अलग हमारे पास में क्या है, कॉजेस हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं, जिसके बाद में इफेक्ट हमारे पास में आगे आएंगे। नेक्स्ट अगला चलें, पिछले एक पखवाड़े के दौरान शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाले सभी पानी टंकियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। पिछले एक जो है हमारे पास में फोर्टनाइट है, उसके दौरान टंकियों के जल स्तर बढ़ गए। अब पिछले हफ्ते पटरियों पर पानी जमा होने के कारण ज्यादातर ट्रेनें रद्द हो गई थी, ठीक है, ज्यादातर ट्रेनें रद्द हो गई थी। ध्यान से देखो, टंकियों में जल स्तर कब बढ़ता है, जब बरसात वगैरह आती है, सीधी सी बात है, बरसात वगैरह आएगी। पटरियों पे पानी कब भरता है, जब बरसात वगैरह आती है। रद्द ट्रेनें कब होती हैं, बारिश वगैरह आपके पास में होती है। पानी कब भरेगा, ऐसा थोड़ी है कुत्ता मूत के आ गया पानी भर गया वहां पे, नहीं, कहीं ना कहीं बरसात वगैरह से भरेगा, बाढ़ वगैरह आएगी उससे भरेगा आपके पास में। ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं, और हम कहेंगे दोनों का एक ही कारण आपके पास में यहाँ पर होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास, कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने विश्वविद्यालय से अलग होने और स्वायत्त बनने के कॉलेज के प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने घटक कॉलेजों को अनुदान देने से असमर्थता व्यक्त की है। ध्यान से देखो, पहले ये घटित हुआ होगा हमारे पास में, और इसके बाद में ये घटित आपके पास में होगा कि पहले यूनिवर्सिटी ने बोला हम फंड नहीं दे पाएंगे, कॉलेजों ने बोला आप फंड ही नहीं दोगे तो भैया हम आपकी नहीं सुनेंगे, हमको अलग करो, स्वतंत्र करो, आपसे स्वायत्त हम लोग ले लेते हैं। तो ये होगा बी आपके पास में। दूसरा कारण है ये प्रभाव है। पहला प्रभाव है कब कॉलेज छोड़ेगा यूनिवर्सिटी को, जब उसको यूनिवर्सिटी से सपोर्ट नहीं है, फंड नहीं है, स्पेशल सी बात। नेक्स्ट आइए, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, ठीक है, अधिकांश विद्यार्थियों ने अच्छा किया। सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक स्कूल छोड़कर चले गए। ध्यान से देखो, एक तो सरकारी स्कूल के बच्चों का अच्छा करना, दूसरा टीचरों का छोड़ के जाना, दोनों अलग अलग इवेंट आपके पास में, दोनों का कारण भी कुछ अलग रहा होगा, ठीक है भाई। सरकारी स्कूल का इसलिए तो नहीं छोड़ के जाएगा, बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है तब भी आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब दोनों के कारण तो अलग अलग है, एक कारण तो नहीं है। तो हम जाएंगे यहाँ पे डी के साथ, दोनों का कॉज यहाँ पे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में, इस गर्मी में सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए। गर्मियों में क्या हुआ है, सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए, ठीक है, सब्जियों के दाम बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। इस गर्मी के दौरान तापमान में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस गर्मी में क्या हुआ, तापमान में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अब आप रिलेट कर सकते हो कि गर्मी ज्यादा थी, जबरदस्त वृद्धि थी, और फसलों को बहुत नुकसान हुआ, और फसलों को नुकसान होगा तो सीधी सी बात है सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। तो बी करेक्ट आपके पास में यहां पर होगा। नेक्स्ट
अगला, सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस तय की है, जो पिछले साल की तुलना में फीस काफी कम है। गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले उच्च शुल्क के विरोध में इच्छुक छात्रों के माता पिता ने पिछले साल एक गंभीर आंदोलन किया था। सीधी सी बात है, ये हमारे पास में जो स्कूल हैं, इनके खिलाफ में प्रदर्शन हुआ और होने के बाद में सरकार आई बीच में और उसने फीस तय कर दी उनकी। तो कारण यही रहा होगा, आप देख सकते हो, इससे मिलता जुलता सवाल पहले भी आया था। ठीक है, तो बी हमारे पास में आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में देखिए, शहर के नागरिक प्राधिकरण का लक्ष्य अगले 2 महीने में वायु प्रदूषण को 20% तक कम करना है। नागरिक प्राधिकरण का क्या काम है? 20% प्रदूषण को कम करना। अगला, शहर में अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्थमा के मरीजों की संख्या जो है वो क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है शहर के अंदर। ठीक है, तो अस्थमा के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगले 2 महीने में वायु प्रदूषण 20% तक कम करना है। तो ऐसा लक्ष्य किसी भी सिटी के द्वारा कब लिया जाता है? जब वहां पर कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो। जैसा हम कह सकते हैं अस्थमा के मरीज बढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है, ठीक है, डेफिनेट सी बात है, अस्थमा के मरीज बढ़ेंगे तो ये हमारे पास में सेकंड जो है वो कारण रहा होगा, इसकी वजह से यहां प्रभाव होगा। ठीक है, अगला देखो, पिछले कुछ दिनों के दौरान निचले इलाकों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया। निचले इलाके मतलब जिनका समुद्र तल से स्तर नीचा होता है उनको निचला इलाका बोलते हैं, समुद्र तल से ऊपर होता है उनको ऊपरी इलाका बोलते हैं। तो सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों इलाकों में लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचा दी है और सरकार प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है और नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका कारण और इसका कारण कहीं ना कहीं एक ही कारण है। क्या है? एक ही कारण है। जैसे बाढ़ आती है तो सुरक्षित स्थानों पे लोगों को पहुंचाया जाता है, पहला काम, और दूसरा जो फंस गए उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। तो दोनों का यहां पे एक ही कारण है। अगला हमारे पास, इस बरसात के मौसम में शहर ए में जल जनित बीमारियों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। जल जनित बीमारी जो है उसकी संख्या में काफी कमी आई है। सरकार ने साल की शुरुआत में सिटी ए के 4 नए सिविल अस्पताल खोले हैं। द गवर्नमेंट हैज ओपनड 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल्स इन सिटी ए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, देखो सिटी ए में 4 नए सिविल अस्पताल जो हैं वो खोले। ठीक, देखिए जल जनित बीमारियों में कमी हो रही है। देखो ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है हमारे पास में। ठीक है, दोनों अलग अलग इवेंट है। अस्पताल खोलने का कारण कुछ नया रहा, अलग रहा होगा, और जल जनित बीमारियों के कमी आने का भी कारण कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस कुछ ना कुछ रखे गए होंगे। तो दोनों जो हैं इनके कारण हमारे पास में अलग अलग है, दोनों के कारण अलग अलग होंगे। नेक्स्ट, अगला हमारे पास, विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी कॉलेजों को कॉलेज के परिसर के अंदर सभी फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। फोन का इस्तेमाल नहीं चलेगा, ये प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। क्या लगा दिया? फोन के उपयोग पर प्रतिबंध। ठीक है, अब आप देखो, यहां देखा जाए, मेजोरिटी ऑफ द टीचर ऑफ द कॉलेज साइंड ए जॉइंट पेटिशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय सेल फोन रिंगटोन्स इनसाइड द क्लासरूम्स। कॉलेज के अधिकांश शिक्षकों ने कक्षाओं के अंदर सेल फोन रिंगटोन के कारण होने वाली गड़बड़ी की शिकायत करते हुए विश्वविद्यालय को एक संयुक्त याचिका पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो अधिकांश शिक्षकों ने कक्षाओं के अंदर सेल फोन रिंगटोन के कारण होने वाली गड़बड़ी की शिकायत करते हुए विश्वविद्यालय को एक संयुक्त याचिका पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अधिकार क्षेत्र के सभी कॉलेजों को अंदर फोन करने पर उपयोग प्रतिबंध लगा दिया। विश्वविद्यालय सारे कॉलेज में ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब कॉलेज वाले लिख के दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को कि बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिंगटोन क्लास के अंदर बजती रहती है, और ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो तब कॉलेज विश्वविद्यालय बोलता है कि कॉलेज के अंदर फोन नहीं चलेगा, घर छोड़ के आओ आप। ठीक है, तो ये कारण है। दूसरा प्रभाव है, तो हम किसके साथ में जाएंगे? बी के साथ। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में देखिए, इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्गों के हैं। ज्यादातर नागरिक क्या हैं? उच्च आय वर्गों के हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं। ठीक है, स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में काफी अधिक है। ठीक है,
मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन दी लोकेलिटी की बात हो रही है और यहाँ भी लोकल सुपरमार्केट की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज को टेस्ट भी कर रही है यहाँ पे, कि यहाँ बोला गया है कि इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्ग के हैं। क्या है? उच्च आय वर्ग उनका है। और स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में क्या है? काफी अधिक यहाँ पर है, अन्य इलाकों की तुलना में काफी अधिक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये कारण है कि अधिकांश उच्च आय वर्ग के हैं और इसका प्रभाव यह है कि सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में क्या है? काफी अधिक वहां पर है। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव यहां पर रहा होगा कि भैया पैसा बहुत है और सीधी सी बात है कि सुपरमार्केट में अन्य इलाकों की तुलना में जो है वो बिक्री ज्यादा रही होगी। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, कॉमन सा ये हमारे पास में लॉजिक है। पैसा ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी उनका ज्यादा होता है, जरूरतें भी उनके अकॉर्डिंग उनकी ज्यादा होती है। लिमिटेड बाउंडेशन गरीब आदमी को ही करनी पड़ती है। तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस है, हम लोग बोल सकते हैं ए करेक्ट आंसर है। पहला कारण रहा होगा तभी हमारे पास में दूसरा इवेंट यहां पर घटित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है। तो इन सेशन के अंदर इतना ही। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे कहीं ना कहीं हर एक वैरायटी इस टॉपिक की कवर करने वाले सवाल थे। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के बाद में हमने एग्जाम्पल्स देखे जो उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित थे और उन एग्जाम्पल के बाद में हमने यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और इतना आप अच्छे से कर लेते हो, मतलब इस टॉपिक की पूरी समझ आपके अंदर है। इसको 2 से 3 बार करो क्योंकि ये चीजें आपके लिए नई होती। ठीक है, और जिनका नॉर्मल सोशल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं होती, आसपास क्या घटित होता है, क्यों घटित होता है, ये कारण नहीं क्लियर होते, ऐसे स्टूडेंट इन टॉपिक्स में बार बार गलत करते हैं। तो वो कैसे कमांड बना सकते हैं? मल्टीपल प्रैक्टिस के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले टॉपिक के अंदर। थैंक यू।